दोस्तों, सोचो एक दिन आप उठो और न्यूज़ आए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और ग्रीनलैंड को कैप्चर कर लिया। ये सुनने में एक वाइल्ड थ्योरी लग सकती है, लेकिन ट्रंप ने खुद अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान ग्रीनलैंड खरीदने की बात की थी। और कनाडा के लिए भी कुछ अमेरिकन लीडर्स स्ट्रैटेजिक प्लान्स सोच चुके हैं। पर सवाल ये है कि अगर ट्रंप सच में ये नेशंस एक्वायर करना चाहे तो कैसे करेगा? क्या ये लीगली पॉसिबल है? और अगर ये हो गया तो दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बाय आउट स्ट्रैटेजी। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, तो ग्रीनलैंड के केस में पहला ऑप्शन हो सकता है डेनमार्क से इसका लीगल परचेज। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले भी टेरिटरीज खरीद चुका है, जैसे कि अलास्का 1867 और लुइसियाना परचेज 1803। पर डेनमार्क ने 2019 में साफ मना कर दिया था कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। पॉलिटिकल मिलिट्री प्रेशर। कनाडा के केस में डायरेक्ट परचेज पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या मिलिट्री प्रेशर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना कंट्रोल बढ़ा सकता है। अगर कभी कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस अलग होने का सोचने लगे, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनको सपोर्ट देकर एक एनेक्सेशन स्ट्रैटेजी बना सकता है। हाइब्रिड टैक्टिक्स, इकोनॉमिक एंड इमिग्रेशन टेकओवर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक दूसरा तरीका हो सकता है मास इमिग्रेशन पॉलिसी। अगर अमेरिकन बिजनेसेस और लोग कनाडा और ग्रीनलैंड में हेवीली इन्वेस्ट करें, तो धीरे धीरे वहां का इकोनॉमिक और सोशल कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाथ में आ सकता है। क्या होगा अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन दोनों रीजन्स को कैप्चर कर लेता है? ग्लोबल पावर शिफ्ट। अगर ट्रंप का प्लान सक्सेसफुल हो जाए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का साइज और पावर मॉसिबली इंक्रीज हो जाए। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन का स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, जिसमें ह्यूज ऑयल, गैस और रेयर मिनरल्स के रिजर्व्स हैं। और कनाडा एक इकोनॉमिक जायंट है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस। इकोनॉमिक बूम फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ग्रीनलैंड की रिसोर्सेज और कनाडा की एडवांस्ड इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट और एनर्जी इंडिपेंडेंट बना सकती है। इसका इम्पैक्ट चाइना और रशिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि आर्कटिक रीजन का कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाथ में आ जाएगा। पॉलिटिकल फॉलआउट रेजिस्टेंस। पर यह इतना आसान भी नहीं होगा। कनाडा और ग्रीनलैंड के लोग रेजिस्टेंस करेंगे, और नाटो जैसे इंटरनेशनल अलायंसेस भी इस मूव के अगेंस्ट हो सकते हैं। डेनमार्क, यूरोपियन यूनियन और कनाडा खुद इसके अगेंस्ट मेजर मिलिट्री और इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स ले सकते हैं। क्या ट्रंप का यह प्लान रियलिटी बन सकता है? रियलिस्टिकली देखें तो कनाडा का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मर्ज होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक सॉवरेन नेशन है। लेकिन ग्रीनलैंड का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गोल हो सकता है, स्पेशली अगर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के रिलेशंस वीकन हो गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप सच में कनाडा और ग्रीनलैंड को अपनी टेरिटोरी बना सकता है? क्या यह सिर्फ एक इम्पॉसिबल थ्योरी है, या एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।